लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम वॉइस कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है, फ्यूचर टेंस के टेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना है, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। ये वॉइस का सीरीज़ चल रहा है। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है और कौन कौन से टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देख सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में इंड स्क्रीन दूंगा, उस इंड स्क्रीन की हेल्प से भी या आई बटन पर प्रेस करके भी आप लास्ट वीडियोस में पहुंच सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बनाना है, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमको शैल या विल का प्रयोग करना होता है, प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बना करके हम सिंपल फ्यूचर को पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, इधर मैंने पैसिव वॉइस दे रखे हैं। आप ध्यान से समझेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। जैसे हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। आप जानते हैं गाइस, हम लोग जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमको सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखना होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, और जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो उसके पहले हमको बाई लगा देना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। यू ऑब्जेक्टिव केस है, उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में ले जाना पड़ेगा। अब जाएगा यू। इसके बाद हम जानते हैं आई के साथ शैल लगा रहे थे, लेकिन चूंकि अब हमारा जो है सब्जेक्ट बदल गया है, अब यू हो गया है, तो यू के साथ हमको विल का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई नियम नहीं है, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये क्लासिकल इंग्लिश ग्रामर का रूल्स है। आज की इंग्लिश में हम लोग शैल और विल को किसी भी प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। तो बाय द वे अभी हमको वही पुराने लेकर चलने हैं, हमको नए से इतना अधिक मतलब नहीं है। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ऑब्जेक्ट है यू। इसके बाद शैल विल में से एक लगेगा तो यू के साथ विल लगता है, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है, फिर सब्जेक्ट बचता है। सब्जेक्ट को जो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में ले आएंगे तो उसमें हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। तो बाई प्लस सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई को ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर मी लिख दिया है। तो आई शैल हेल्प यू, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जाएगा यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। डू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। जस्ट कंटिन्यू। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल टीच मी, वो मुझे पढ़ाएगी। शी विल टीच मी, हमें क्या खोजना है, पहले ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट में, तो मी का हो जाएगा आई। अब देखो यहाँ पर शी के साथ विल लग रहा था लेकिन आई हो गया तो शैल हो जाएगा। आई शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टाउट, शी बाई हर। ठीक है ना, बाई हर कैसे हो गया, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, लेकिन जब भी हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे उसके पहले हमको इसका प्रयोग करना होता है, बाई का प्रयोग करना होता है। तो शी विल टीच मी, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई शैल बी टाउट बाई हर। वेरी गुड। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल डू इट, ही विल डू इट, वो यह करेगा। ही विल डू इट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट को पहले लाएंगे, इट विल बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई ही को बाई हिम हो जाता है। तो ही विल डू इट, इट विल बी डन बाई हिम। क्या, ही विल डू इट को पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, इट विल बी डन बाई हिम। वेरी गुड। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, अली विल टाइप इट, अली इसको टाइप करेगा। अब देखिए इट यहाँ पर भी आ गया, इट विल बी टाइप्ड बाय अली। उसी प्रकार से पीपल विल फॉरगेट इट, लोग इसको भूल जाएंगे। इट विल बी फॉरगेटन, इसको भुला दिया जाएगा। फॉरगेट के थर्ड फॉर्म में क्या होता है, फॉरगेटन। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिएगा, शी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, हम मामले पर डिस्कशन कल करेंगे। अब देखो द मैटर हमारा ऑब्जेक्ट है, द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो, द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो, मैटर पर कल बहस किया जाएगा।
इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, वे विल एक्सक्यूज ऑल ऑर्डर प्रॉपरली, वे विल एक्सिक्यूट ऑल द ऑर्डर्स प्रॉपरली। अब इसको हमको चेंज करना है। अब ऑल द ऑर्डर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑल द ऑर्डर्स विल बी प्रॉम्प्टेड एक्सिक्यूटेड। ये प्रॉम्प्टली लिखा हुआ है ना, ये प्रॉम्प्टली, हाँ ठीक है, ऑल द ऑर्डर्स विल बी प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, ठीक है ना। तो पूरा फिर से देखिएगा, एक्टिव वॉइस में क्या लिखा हुआ, ही विल एक्सिक्यूट ऑल द ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, उसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑल द ऑर्डर्स विल बी प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, दे विल पब्लिश 2 बुक्स इन जून, वे जून में 2 बुक पब्लिश करेंगे। इसको चेंज करेंगे, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट खोजेंगे, 2 बुक्स विल बी पब्लिश्ड इन जून। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिएगा, लास्ट है, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, कोई भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। उसको चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव में योर प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट हो गया, विल नॉट निगेटिव भी है ना, नो वन तो नॉट हो जाएगा, योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड, ये नो वन को हमने यहाँ पर नॉट लिख दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो हमने सीखा आज कि कैसे हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमको एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना है। किसे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इसका फार्मूला भी सामने लिखा हुआ है, ये इसका फार्मूला है, इसमें हम लोग शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। फार्मूला बेसिस को लेकर चलेंगे तो आपको एक्टिव से पैसिव वाइज चेंज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करना होता है। क्या शैल हैव या विल हैव तो ऑलरेडी रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, हम लोग सिर्फ इसमें बीन जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं विथ एग्जांपल, एक्टिव वॉइस में और ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई शैल हैव रिटन अ बुक, आई शैल हैव रिटन अ बुक, मैंने यह पुस्तक लिखा है, मैं यह पुस्तक लिखूंगा, मैं पुस्तक लिख चुका हूँगा, इस प्रकार से बनेगा। इसको हमको पैसिव वॉइस बनाना है, पहले हमें ऑब्जेक्ट खोजना है। दिस बुक विल हैव बीन, विल या शैल हैव प्लस बीन प्लस V3 रिटन, और एक्चुअल में रिटन तो रहता ही है, आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहता ही है, सिर्फ आपको बीन जोड़ देना होता है। आई शैल हैव रिटन द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी। ध्यान से समझना है आपको, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है बाई के साथ, और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और हैव तो रहेगा ही, हैव के साथ साथ हमें इसमें बीन का भी प्रयोग कर देना होता है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस देखिए, आई शैल हैव रिटन अ बुक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट में आएगा, दिस बुक विल हैव बीन, क्या होगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दिस द बुक विल हैव बीन ईटन बाय मी, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, दे विल हैव डन द वर्क बाय जून 2020, दे विल हैव डन द वर्क बाय जून 2020। इसको हमें चेंज करना है, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, द वर्क विल हैव बीन डन बाय जून 2020, द वर्क विल हैव बीन डन बाय जून 2020। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, लिखा हुआ है, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, वे हमें सूचित या सूचना दे चुके होंगे, चलिए उन्होंने हमें सूचना दे दिया होगा। अब हमको चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में, तो हमें ऑब्जेक्ट खोजना है, अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जाएगा वी के साथ शैल लगता है ना, आई और वी के साथ शैल लगता है, ओके वेरी गुड। आई शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी प्रकार से द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट 10,000 हाउस, द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट 10,000 हाउस फॉर द पुअर बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये बड़ा सेंटेंस है, ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो सकता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें पहले ऑब्जेक्ट खोजना है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, 10,000 हाउसेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। 10,000 ऑब्जेक्ट, 10,000 हाउसेस, फिर विल हैव बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट किसके लिए, फॉर द पुअर, कब तक, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, 10,000 हाउसेस विल हैव बीन बिल्ट फॉर द पुअर बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे फार्मूले की हेल्प से आसानी से हम लोग चेंज कर लेते हैं। हमें याद क्या रखना है, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात बीन को भी हम लोग जोड़ देते हैं। और यही कारण है, बीन का प्रयोग कर देने के यही कारण हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते हैं। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल्स को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।